नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट से एलजी बनाम दिल्ली सरकार को लेकर फैसला आया था और आज एक दिन होते ही आपको बता दें कि फिर केजरीवाल सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती नजर आई। इसके पीछे आखिर क्या कारण है? कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के आप कह सकते हैं कि जो है चौखट पर पहुंच गई है केजरीवाल सरकार। क्या कारण है? इस बार आखिर क्या विवाद हुआ है, विस्तार से समझिए। राजधानी में अधिकारियों पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। संविधान पीठ के फैसले के एक दिन बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही केंद्र के जीएनसीटीडी अधिनियम 2021 के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधायकी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव बदल दिया था। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटा दिया था। उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह सर्विसेज के नए सचिव बन गए थे। वो 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए पहले ही ट्रांसफर के बाद टकराव हो गया। आशीष मोरे के ट्रांसफर को एलजी दफ्तर की ओर से अवैध बताया गया। दिल्ली एलजी सचिवालय और सेवा विभाग के सूत्रों का यह भी दावा रहा कि सचिव सेवा का स्थानांतरण अवैध जो है मनमाना और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किए बिना है। सूत्रों का यह भी दावा है कि एक अधिकारी का तबादला कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल सिविल सेवा बोर्ड द्वारा किया जा सकता है, जिसके प्रमुख मुख्य सचिव और अन्य 2 वरिष्ठ नौकरशाह सदस्य होते हैं। लेकिन सचिव सेवा के तबादले में आज इस प्रक्रिया का जो है पालन है वो नहीं किया गया। यह भी दावा किया गया है कि आज के फैसले के अधिकारी पत्र आने से पहले ही मंत्री के आदेश जो है आ गए। बता दें कि यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कल फैसले के बाद ही ताबड़तोड़ आप कह सकते हैं कि अधिकारियों का तबादला जो है किया गया। इसके पीछे का कारण भले ही कुछ और दिया गया हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो तबादले किए गए हैं उससे आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि तिहाड़ जेल जिसमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो है बंद है, जिससे काफ़ी सारी वीडियो जो है पुराने जो है कुछ समय पहले लीक हुई थी कि कभी मसाज कराते हुए, कभी 5 स्टार होटल का खाना सत्येंद्र जैन का खाते हुए, रूम सर्विस मिलता हुआ, ये वीडियो काफ़ी लीक हुआ था। और अब जैसे ही हाथ में पावर आया उसके बाद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में 99 अफसर और कर्मचारियों का तबादला कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 99 अफसर और कर्मचारियों का तबादला जो है केजरीवाल द्वारा किया गया है। तो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। और दिल्ली में 99 जेल अधिकारियों का तबादला जो है वो 12 मई यानी आज 2023 को तबादला इनका कर दिया गया। कल यानी 11 मई को फैसला आया था। अब तिहाड़ जेल में 99 जेल अधिकारी क्या ऐसे हैं कि जिनका वहां पर जरूरत नहीं है, या फिर जो भ्रष्टाचारी है, या फिर जिनके वजह से क्या वीडियो लीक हुई थी? क्योंकि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बंद है और यहीं पर 99 जेल अधिकारियों का जो है ट्रांसफर किया गया है। लोगों की माने तो लोग ये टिप्पणी कर रही है, ये जो 99 जेल अधिकारियों का तबादला किया गया है ये वो इस मंशा से किया गया है कि एक बार फिर से 5 स्टार होटल और वेकेशन की फैसिलिटी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को मिल सके, क्योंकि वो तो जेल में बंद है और वो केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर सकते हैं। और ऐसे में अगर इनके अधिकारी बदल दिए गए तो केजरीवाल अपनी मनमानी तरीके से जेल के अंदर भी अपने आदेश चला पाएंगे। अब यह आदेश महानिदेशक कारागार संजय बेनीवाल ने जारी किया है। 9 मई 2023 को तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जो है तबादले हुए हैं। यानी ये टिल्लू जो है ताजपुरिया की हत्या को आधार बनाकर 99 अधिकारियों का ट्रांसफर कराया गया है। लेकिन लोगों का मानना है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या नहीं, बल्कि जो है अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बेटर फैसिलिटी देने के लिए ये बड़े तबादले किए गए हैं, ताकि किसी तरीके से कोई जो है फुटेज या फिर किसी तरीके का वीडियो इस बार लीक ना हो, क्योंकि खुद के लोग रहेंगे तो खुद के लोगों को बेहतर फैसिलिटी मिल पाएगी। वहीं केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ अधिकारियों को चेतावनी दिया था। पावर
पावर हाथ में आते ही धमकाना उन्होंने शुरू कर दिया था। बता दें आपको, दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही अधिकारियों की जंग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। फैसला जैसे ही सुनाया, 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। जनता के काम रोकने वालों को अपने कर्मों का फल जो है भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी सरकार वो तुरंत एक्शन लेने लगी। दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पहले अपने विभाग के सेक्रेटरी का बदलने का आदेश दिया। इसके बाद सर्विसेज विभाग के सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया गया। अदालत के फैसले के पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट के दिल्ली के एलजी के पास था। करीब 15 मिनट मीडिया के सामने बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को राज्यों का पिता बताया। उन्होंने कहा कि एलजी के निवेदन करेंगे कि काम में टांग न अड़ाए। ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे, ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बिठाएंगे, जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फल भुगतना होगा। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि यानी मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे सामने कोई रिश्वत ले रहा तो मैं उस पर एक्शन नहीं ले सकता हूं। स्वास्थ्य और शिक्षा का सचिव कौन होगा, हम तय नहीं कर सकते थे। 8 साल हो गए, इसका इस्तेमाल करके दिल्ली में काम को रोका गया। जानबूझकर वो ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी रखेंगे जो काम न करे। अड़ंगा लगाने वालों को बनाया जाएगा। दिल्ली के हर काम को रोका गया। मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए थे, मुझे नदी में तैरने के लिए फेंक दिया गया। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी तरह से तैरते रहे। केजरीवाल बोले कि हमें अब जो है मौका मिला है, दिल्ली का काम 10 गुना जो है बढ़ाएंगे। सबसे जरूरी हम ऐसा प्रशासन देना चाहते हैं जो काम करे, जरूरतों के लिए संवेदनशील हो। अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा जो है प्रशासनिक बदलाव होगा। काम के आधार पर अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं और अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के काम रोके, दवाइयां बंद करा दी, पानी बंद करा दिए। ऐसे कर्मचारी और अफसरों की पहचान करेंगे और उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो घुटन महसूस कर रहे थे, वो काम करना चाहते थे, उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। भ्रष्टाचारियों और नाकाबिल हैं, उन्हें अच्छी पोस्टों से हटाया जाएगा, काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। यानी जो इन्होंने पोस्ट से हटाने को लेकर इन्होंने जो कंडीशन एंड टर्म्स बताए हैं, उनका ये कहे, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या तिहाड़ जेल से 99 अधिकारी जो है वो नाकाबिल थे। 99 अधिकारी जो है क्या भ्रष्टाचार में लिप्त थे कि किस आधार पर उनको ट्रांसफर कर दिया? क्योंकि यहाँ पर तो वो अधिकारियों को हटाने या ट्रांसफर करने के लिए टर्म्स और कंडीशन नाकाबिल, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग टर्म्स कंडीशन डाल रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अधिकारियों को धमकाते हैं, चेतावनी देते हैं। उसके बाद सौरभ भारद्वाज अपने ऑफिस से सचिव को हटा देते हैं, वो भी बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए हुए अपने हिसाब से मन मुताबिक काम करते हैं। इसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे तो अब उन्होंने एक और फैसला लिया अधिकारी को हटाने का। यानी 24 घंटे का समय भी पूरा नहीं हुआ है तो 99 तिहाड़ जेल के अधिकारी हटा दिए, सचिव अपने मन मुताबिक इन्होंने हटा दिया। अब एक और सेक्रेटरी जो है हटाने के लिए ये आवेदन कर रही है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही। 24 घंटे भी नहीं हो रहे हैं और एक दिन में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए हैं कि हमारे काम को रोका जा रहा है, हमारे काम को नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से पावर मिलते ही पावर का दुरुपयोग जो है किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है लोगों की प्रतिक्रिया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में भी इन्होंने 99 अधिकारी जो हटाए हैं, इसके पीछे भी स्पष्ट तौर पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कारण है। क्योंकि 99 अधिकारी तो ऐसा हो ही नहीं सकते कि 99 अधिकारी काम न करते हो या 99 के 99 अधिकारी भ्रष्टाचारी हो। तो ये सारे जो ग्राउंड्स है वो दिए गए हैं। अलग अलग ग्राउंड्स पे अलग अलग अधिकारियों का तबादला किया गया है। पहले ही कहा था कि कर्म का भोगना पड़ेगा क्योंकि इतने दिन के पास पावर नहीं थी, और जब पावर हुआ, जब पावर मिला तो उसके बाद उन्होंने इसके खुन्नस अधिकारियों पर निकालना शुरू कर दिया। और कारण क्या दिया? भ्रष्टाचारी। कारण क्या दिया? नाकाबिल। कारण क्या दिया? कि ये काम नहीं करने दे रहे थे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि आखिर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज फिर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।